थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, शी केम हियर अ व्हाइल अगो, शी केम हियर अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो, आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था, थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। आई सा हिम अ व्हाइल अगो, आई सा हिम अ व्हाइल अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था, थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है, उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, इस मुसीबत को हल्का मत लो, अंग्रेजी को हल्का मत लो, वहाँ जाना हल्का मत लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मुसीबत को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश, डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाना हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ गोइंग देयर,
डोंट मेक लाइट ऑफ गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस बात को हल्का मत लो, इस बात को हल्का मत लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मॉर्निंग। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने smoking कम कर दिया है। He cut down on smoking. He cut down on smoking. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया।
उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम, माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है, खुश रहना तुम्हारा सपना है। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। यहाँ रहना मेरा सपना है, यहाँ रहना मेरा सपना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है, बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है, बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल सही वक्त पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट द राइट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एट द राइट टाइम। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट द राइट टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल सही वक्त पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है, यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है, यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग एट द राइट टाइम। ही इज स्लीपिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है, बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है। ही इज स्टडीइंग एट द राइट टाइम। ही इज स्टडीइंग एट द राइट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए, बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।
इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इस तरह से वो खेलता है, इस तरह से तुम पास हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इन दिस वे यू विल रीच दिया, इन दिस वे यू विल रीच दिया, इन दिस वे यह हमारा फार्मूला है, विच मीन इस तरह से। यू विल रीच दिया ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इन दिस वे ही प्लेज, इन दिस वे ही प्लेज इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन दिस वे यू विल पास, इन दिस वे यू विल पास। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से वो बोलता है, इस तरह से वो बोलता है। इन दिस वे ही स्पीक्स, इन दिस वे ही स्पीक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस तरह से वो कहता है, इस तरह से वो कहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। किसी का दिमाग ख़राब करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्पॉइल समवन्स माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर या नाउन प्लस माइंड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। दिमाग ख़राब मत करो मेरा, डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड, वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ही स्पॉइल माई माइंड, ही स्पॉइल माई माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है, इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। किसी का दिमाग ख़राब करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्पॉइल समवन्स माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर या नाउन प्लस माइंड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। दिमाग ख़राब मत करो मेरा, डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड, वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर, उसने दिमाग ख़राब कर दिया। ही स्पॉइल माई माइंड, ही स्पॉइल माई माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है,
इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी इफ पॉसिबल, कॉल मी इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी इफ पॉसिबल, फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, टेल हिम इफ पॉसिबल, टेल हिम इफ पॉसिबल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे, वी विल मीट इफ पॉसिबल, वी विल मीट इफ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना, हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो, मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा, लिख कर ले लो वो नहीं आएगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा,
लिख कर ले लो, वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। वो मंगल को भूखा रहता है, यहाँ इतवार को दुकानें बंद रहती है। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस रिमेन। रिमेन ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो मंगल को भूखा रहता है, ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ इतवार को दुकानें बंद रहती है। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। वन मोर एग्जाम्पल, मेरा भाई हमेशा खुश रहता है। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है, हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अफेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास खासा अच्छा कार है। उसके पास खासा अच्छा कार है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट पे ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम बहुत देर कर रहे हो, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे, मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे, आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग, आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, बहुत देर मत करना, बहुत देर मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देर से ही सही पर आना ज़रूर, देर से ही सही पर उसे बताना ज़रूर, देर से ही सही पर सोना ज़रूर। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देर से ही सही पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ओके इवन इफ लेट बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ये वही का वही रहेगा, विच मीन देर से ही सही पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं, देर से ही सही पर आना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर उसे बताना, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम। देर से ही सही पर सोना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देर से ही सही पर जाना ज़रूर, देर से ही सही पर जाना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, देर से ही सही पर कहना ज़रूर, देर से ही सही पर कहना ज़रूर। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं, दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री।
टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में। भी रियली हेल्पफुल, अच्छी तरह समझ। मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी, डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना, उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इसको ज़रूर एंड तक देखना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। He is supporting me without being told. He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. He doesn't do anything without being told. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना कहे वहाँ मत जाना, बिना कहे वहाँ मत जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते? वेयर डज इट से दैट वी कैंट take picture here? Where does it say that we can't take picture here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? Where does it say that we can't stay here? Where does it say that we can't stay here?
कहाँ लिखा है कि यहाँ तुकना मना है? Where does it say that spitting is forbidden here? Where does it say that spitting is forbidden here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते? Where does it say that we can't park here? Where does it say that we can't park here? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है? कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मामा। बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ, बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ, बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ, बिना किसी तैयारी के मत खेलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना किसी तैयारी के, यानी हर सेंटेंस में बिना किसी तैयारी के कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मीन बिना किसी तैयारी के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ हैंड, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर ऑफ हैंड, डोंट कम हियर ऑफ हैंड। बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ। डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड, डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड। बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ। डोंट गो देम ऑफ हैंड, डोंट गो देम ऑफ हैंड। बिना किसी तैयारी के मत खेलो। डोंट प्ले ऑफ हैंड, डोंट प्ले ऑफ हैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना किसी तैयारी के उससे बात मत करो, बिना किसी तैयारी के उससे बात मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। मैंने उससे दिल लगा लिया है, किसी से दिल मत लगाना। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था, उसने तुमसे दिल लगा लिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल लगाना, यानी हर सेंटेंस में दिल लगाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कनेक्ट हार्ट टू। कनेक्ट हार्ट टू मीन दिल लगाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कनेक्ट। कनेक्ट ये मेन वर्ब है और ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर। प्लस हार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने उससे दिल लगा लिया है। I have connected my heart to her. I have connected my heart to her. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब हैव है और कनेक्टेड ये कनेक्ट का थर्ड फॉर्म है माई, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी से दिल मत लगाना। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन, डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर, यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। उसने तुमसे दिल लगा लिया है। ही हैज कनेक्टेड हिज हार्ट टू यू,
ही हैज़ कनेक्टेड हिज हार्ट टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उससे दिल मत लगाना, उससे दिल मत लगाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या तरीका है खाना खाने का, ये क्या तरीका है पढ़ने का, ये क्या तरीका है बोलने का, ये क्या तरीका है चलने का। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये क्या तरीका है, यानी हर सेंटेंस में ये क्या तरीका है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज दिस वे टू। व्हाट इज दिस वे टू मीन ये क्या तरीका है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज दिस वे टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि पूरा देखना। ये क्या तरीका है खाना खाने का। What is this way to eat? What is this way to eat? ये क्या तरीका है पढ़ने का। What is this way to study? What is this way to study? ये क्या तरीका है बोलने का। What is this way to speak? What is this way to speak? ये क्या तरीका है चलने का। What is this way to walk? What is this way to walk? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ये क्या तरीका है लिखने का, ये क्या तरीका है लिखने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन।